5 ऐसे ऑस्कर विनिंग मूवीज बताता हूँ जो आपको जरूर देखने चाहिए मरने से पहले। इन मूवीज में आपको एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, ड्रामा सब कुछ देखने मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है R-rated साइकोलॉजिकल थ्रिलर जोकर। हम सबका फेवरेट डीसी कैरेक्टर जोकर की बैक स्टोरी हमें इस मूवी में दिखाई गई है कि कैसे आर्थर फ्लिक, जो कि भाई पार्टी क्लाउन होता है, उसे सोसाइटी पागल समझकर उसे दूरी बनाए रखती है। देन आर्थर अपने अंदाज में मर्डर्स करना चालू करता है और क्राइम और chaos का रास्ता अपनाता है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी, कास्टिंग, प्लॉट, एक्टिंग, एंडिंग सब कुछ मास्टर क्लास है। मूवी 2019 में आई थी और इसका सीक्वल भी हमें जल्दी देखने मिलने वाला है। 8.4 की IMDb रेटिंग इस मूवी को दी गई है। नंबर 4 पे है कोरियन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर पैरासाइट। पैरासाइट यानी ऐसा जीव जिनका अस्तित्व किसी और की वजह से होता है। शॉर्ट में कहूँ तो किसी की मेहनत से खुद का बेनिफिट करना, उसे कहा जाता है पैरासाइट। तो मूवी उसी टॉपिक पे बेस्ड है, जहाँ किम फैमिली दिखाई गई है जो कि गरीब होती है, जिनका बेटा, जिसे भाई इंग्लिश की अच्छी नॉलेज होती है, वो जब वेल्दी फैमिली पाक के घर इंग्लिश सिखाने जाता है तब पूरी फैमिली की किस्मत चमक जाती है, क्योंकि उसके बाद किम फैमिली के सारे मेंबर्स पाक फैमिली के घर एक एक करके सारे जॉब हथिया लेते हैं और पूरे घर पे कब्जा कर लेते हैं। मूवी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलेंगे और मूवी की एंडिंग एकदम बवाल लेवल की है। तो इस ऑस्कर विनिंग मूवी को जरूर ट्राई करना भाई, कसम से मजा आएगा बहुत। मूवी को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 3 पर है फैंटेसी एडवेंचर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रियोलॉजी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज बेस्ड है एक नॉवल के ऊपर विद द सेम नेम बाय द ब्रिटिश ऑथर J.R.R. टॉकिन। इस फिल्म ट्रियोलॉजी में हमें 3 मूवीज देखने मिलते हैं। पहली है फेलोशिप ऑफ द रिंग, जहाँ रिंग और उसके पावर्स का और सारे मेन लीड कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया गया है और एक बेंचमार्क सेट किया गया है। नेक्स्ट है द टू टावर्स। ये मूवी आने वाले सबसे बड़े बैटल को सेट करती है। और थर्ड लास्ट मूवी है द रिटर्न ऑफ द किंग, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है भाई ट्रियोलॉजी की। इस वाले पार्ट में एक्शन, फैंटेसी, एडवेंचर की सारे हदें पार की गई है। वैसे सारी ही मूवीज की लेंथ 3 घंटे के ऊपर है, तो लंबी तो है भाई मूवीज, पर इस ट्रियोलॉजी को खत्म करने के बाद आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया है यार। तो अगर आप फैंटेसी लवर हो और इस ट्रियोलॉजी को अब तक ट्राई नहीं किया है तो खुद को फैंटेसी लवर बोलना छोड़ दो भाई। 9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग इस ट्रियोलॉजी को दी गई है। नंबर 2 पे है क्राइम ड्रामा द गॉडफादर ट्रियोलॉजी। मूवी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका सबसे पहला पार्ट हमें देखने मिला था 1972 में, जहां हमें डॉन विटो कॉर्लियोने के बारे में दिखाया गया है, जिसे गॉडफादर के नाम से जाना जाता है। इस पार्ट के एंड होते होते विटो कॉर्लियोने का सबसे बड़ा बेटा सोनी कॉर्लियोने मारा जाता है और विटो कॉर्लियोने अपने सबसे छोटे लड़के माइकल को अपनी जगह दे देता है। सेकेंड पार्ट, जो कि भाई 2 साल बाद 1974 में देखने मिला था, इस वाले पार्ट में डॉन विटो कॉर्लियोने की डेथ हो जाती है और डॉन माइकल कॉर्लियोने अपने सारे दुश्मन को मार चुका होता है। इसके बाद जो हमें थर्ड पार्ट देखने मिला था वो 16 साल बाद 1990 में देखने मिला था, जहां माइकल अपने सारे इलीगल धंधे बंद करके लीगली बिजनेस करना चाह रहा होता है, और उसके साथ ही इससे खुश नहीं होते। तो आगे क्या क्या होता है वो आप इस ट्रियोलॉजी को देखकर जान सकते हो। ओल्ड इज गोल्ड, इस कोड को अगर जस्टिफाई कर सकता है कोई तो ये मूवीज है भाई। 9.5 की IMDb रेटिंग इस ट्रियोलॉजी को दी गई है, तो जरूर ट्राई करना भाई इसे। Don't sleep. नंबर 1 पे है एक्शन क्राइम ड्रामा द डार्क नाइट। क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन में बनी द डार्क नाइट मेरी आज तक की देखी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है। मूवी की कहानी बैटमैन बिगिंस के इवेंट को फॉलो करती है, जहां इस बार बैटमैन के सामने एक ऐसा आइकॉनिक विलन दिखाया गया था जिस वजह से मूवी इतनी ज्यादा हिट साबित हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ हीथ लेजर के जोकर के बारे में। मूवी का एक्शन, सिनेमाटोग्राफी, विजुअल इफेक्ट्स, क्रिश्चियन बेल और हीथ लेजर की पावरफुल परफॉर्मेंस और क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन सब कुछ कमाल का है। तो ये मूवी ऑस्कर के लिए नहीं बनाई गई थी,
बल्कि इस मूवी के लिए ऑस्कर बनाया गया था, ऐसे आप कह सकते हो। मूवी की IMDb रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 की देखने मिलती है। You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. तो यही थे कुछ ऑल टाइम बेस्ट मूवीज। क्या आपने इनमें से सारी मूवीज देख रखी है, और अगर नहीं तो कौन सी देखी है और कौन सी नहीं देखी, कमेंट्स में बता सकते हो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।